सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रश्न है प्रकाश से संबंधित। तो प्रकाश से कुछ प्रश्नों को हम जानेंगे। पहला प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि इसमें पड़ने वाली सूर्य किरणें क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकीर्णित हो जाती है। क्योंकि समुद्र पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो ये जब पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहेगा तो वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो सूर्य का रंग का आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न से उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण की घटना। ध्रुवीकरण की जो घटना होती है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रेम से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल रंग। देखिए, प्रकाश के जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपवर्तन और परावर्तन की वजह से। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन की वजह से बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवीय की जा सकती है? तो इस प्रश्न से उत्तर ऑप्शन डी होगा, प्रकाश की जो तरंगें होती है ना वो ध्रुवीय की जा सकती है। अगला प्रश्न है आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेले प्रकीर्णन की वजह से। तो रेले प्रकीर्णन की वजह से आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश की घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो श्वेत प्रकाश की घटकों में विभाजन प्रकीर्णन की वजह से होता है। किसके कारण से होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश प्रकीर्णन किसमें होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कोलाइड घोल में। कोलाइड घोल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि कोलाइड घोल में निलंबन के कण होते हैं और निलंबन के कण के कारण इसमें प्रकीर्णन होता है, और इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से विभिन्न रंग किस कारण दिखाई देते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक प्रवर्तित करता है? तो सूर्य के प्रकाश को अधिक प्रवर्तित, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ताजी बर्फ से ढकी जमीन। ताजी बर्फ से ढकी जमीन होती है ना वो पूर्णतः सफ़ेद होती है तथा चिकना होता है। चिकना सतह और सफ़ेद जो रंग होता है वो सूर्य के प्रकाश को सबसे ज़्यादा प्रवर्तित करता है। अगला प्रश्न है प्रकाशीय फाइबर का क्या उद्देश्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण और समावेश करना प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को कहते हैं। अगला प्रश्न है उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, क्योंकि पानी हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि पानी विरल माध्यम में और कांच सघन माध्यम में, इसका उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय फाइबर। अगला प्रश्न है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आपतन कोण बढ़ने से किस साथ बढ़ती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसके बाद होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपवर्तन। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वो अपनी जिस घटना को अपवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। तो आकाश में जो तारे हैं वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं।